हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अकाउंटेंसी क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैं आपको 12 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माई नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इन केस द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इन विच अकाउंट विल बी विड्रॉल ऑफ कैपिटल बी रिकॉर्डेड। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, या तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन सबके सॉल्यूशंस बताऊंगा। Second important question है, दिया, रिया एंड टिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. टिया died on 28 November 2019. Her share of profit was taken equally by दिया और रिया. दिया share of profit in the new firm will be. दिया का शेयर पूछ रहे हैं। तीन पार्टनर्स है, दिया, रिया और टिया, जिसमें टिया की डेथ हो जाती है। तो बच्चे दिया और रिया। आपको ये बताना है कि जब टिया चली जाती है या टिया की डेथ हो जाती है तो अपना शेयर इक्वली दे के जा रही है दिया और रिया को। आप दिया का नया रेशियो निकाल के बता दो, इतना पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नेम चेंज हो जाता है बस पार्टनर्स का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. सी रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व्स, accumulated profits losses and his share of gain on revaluation was rupees 2,50,000. सी का जो शेयर बन रहा था वो 2.5 लाख रुपए का बन रहा था, लेकिन हमने सी को 3,22,000 पे करे हैं, इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको बस इतना बताना है कि उसका अमाउंट ऑफ गुडविल कितना होगा रिटायरमेंट के बाद। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 72,000, 7,200, 24,000 और 36,000। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे आप लोगों के साथ आंसर शेयर्स करूंगा ही। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी। देखो बच्चों, तीन पार्टनर है, रोहन, मोहन और सोहन, जो कि इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस को। डिसोल्यूशन के टाइम पे जो रोहन का लोन है, जो रोहन ने फर्म को लोन दिया था, रोहन ने फर्म को लोन दिया था, वो कहाँ जाएगा अब। ऑप्शन है, क्रेडिट करेंगे रोहन के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट करेंगे रिलेशन में, या क्रेडिट करेंगे रिलेशन में, या क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट में। ये चार ऑप्शन है, जिन भी बच्चों को इसका आंसर आता है नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम एन आइटम विच इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। आपको कोई ऐसी एंट्री बतानी है जो कि रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आती है और वो कैश इन्वॉल्व नहीं करती है। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना जिन बच्चों को ये आंसर आता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यादू, विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. Their fixed capital as on 1st April 2018 were 9 lakh, 5 lakh, 4 lakh respectively. 1 नवंबर 2018 को यादू ने जो लोन दिया है 80,000 का फर्म को, और ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम, और फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 2,53,000 का है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। ठीक है, यादू के लोन के इंटरेस्ट के बाद ही, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, यादू की 80,000 है, विदु की 70,000 है, राधु की 50,000 है। आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नीचे कमेंट करके आंसर बताना। मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया है नहीं किया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस भी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुरकान, तन्मय एंड बरकत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. फर्म अपनी बुक जो है वो क्लोज करती 31 मार्च को, तन्मय की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को। उसके एग्जीक्यूटर को ये सब चीज़ दी जाएंगी, कैपिटल दी जाएगी 8 लाख रुपए की, गुडविल दी जाएगी 96,000 की, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा जो कि कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट पे लास्ट 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग, जो कि एवरेज प्रॉफिट है 78,000 का। तन्मय's executor were paid 95,000 by check at the time of his death and the balance was transferred to his executor's loan account. आपको करना, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है सारी जो चीज़ें आपको दी हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ट्राई करना है इसको, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके जरूर बताना। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रोनित स्टाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 85 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग
45,000 शेयर्स की उन्होंने एप्लीकेशन मंगाई हैं। एप्लीकेशन में 25 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 35 है, 25 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 42,000 की। ठीक है बच्चों, मांगे थे 45,000 और एप्लीकेशन आई है 42,000 की, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी टू हुम 3,300 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay both the calls. His shares were forfeited. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. Issue of shares का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है शेयर्स को। मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक्स का, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। ठीक है बच्चों, 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर, जो कि 100 रुपीज़ का एक है। नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 20 रुपये पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। 250 of these shares were reissued at 50 per share, fully paid up, pass the necessary journal in the books of Max Limited for forfeiture and reissue. Also prepare the शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी आप लोगों को बनाना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बस कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज फाइनेंसिंग विद रिगार्ड्स टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कोई ऐसी एक एंट्री बता दो जो कि हमेशा की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन from the date of acquisition it has a short maturity period of 1 month or less, 3 months or less, 3 months or more, 1 year or less। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट पे कि आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है बच्चों, 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इश्यू ऑफ शेयर्स का ही क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। अमाउंट ऐसे एप्लीकेशन पे 4 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे है, 6 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की, हमें इशू करने 2,40,000 शेयर्स, तो प्रो अलॉटमेंट हमें करना होगा। एक्सेस एप्लीकेशन जो भी हैं वो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएंगी अलॉटमेंट पे। सारी कॉल्स मंगा ली गई हैं, रोहिणी ने नहीं दिए पैसे, जो कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए रोहिणी ने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए 7,500 शेयर्स पे। इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 11 पर शेयर पे। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्रीज पास करनी है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। साथ में आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी यूज करना है जहाँ पे नेसेसरी होगा। तो ये 12 के 12 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं जल्द से जल्द इन 12 के 12 क्वेश्चंस का आपको जो आंसर्स है वो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप लोग खुद से पहले इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12 के 12 जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।